सबकी नजरों में वह एक बदसूरत औरत थी जिसके चेहरे पर गहरे दाग धब्बे थे, लेकिन अपनी आस्तीन के एक इशारे से वह ऐसी बेमिसाल खूबसूरती में बदल जाती थी कि पूरा साम्राज्य उसकी सुंदरता का दीवाना हो सकता था। इसी नकली बदसूरती का सहारा लेकर उसने राजकुमारी को धोखा दिया और महल में सम्राट की नई रखेल बनकर दाखिल हो गई। उसका असली रूप देखते ही सम्राट पहली ही नजर में उस पर मोहित हो गया, लेकिन सम्राट के करीब जाना उसका मकसद नहीं था। उसका असली इरादा उस राजकुमारी से बदला लेना था जिसने उसकी दुनिया उजाड़ दी थी। दरअसल वह और उसकी बड़ी बहन एक ही माँ से जन्मी जुड़वा स्प्लिट रैबिट थी। दोनों की शक्ल एक जैसी थी, लेकिन स्वभाव बिल्कुल अलग। बड़ी बहन शांत, दयालु और दूसरों की मदद करने वाली थी, जबकि छोटी बहन बचपन से ही क्रूर और गुस्सैल थी। जब भी उसके अंदर नरसंहार की भावना जागी, बड़ी बहन अपनी आध्यात्मिक शक्ति से उसका गुस्सा शांत कर देती। वही इस दुनिया में उसका इकलौता अपना थी। लेकिन उनकी किस्मत अब बदल गई जब दुष्ट राजकुमारी उनकी जिंदगी में आई। बड़ी बहन ने पूरे मन से जड़ी बूटियों से उसके घाव भरे, मगर एहसान मानने की बजाय राजकुमारी ने उसी का बेरहमी से कत्ल कर दिया। वजह सिर्फ इतनी थी कि उसे विश्वास था स्प्लिट रैबिट का खून उसे हमेशा जवान बनाए रखेगा। जब छोटी बहन पहुंची तब तक सब खत्म हो चुका था। उसे सिर्फ अपनी बहन के अवशेष मिले। उसी पल उसने कसम खाई कि वह राजकुमारी से हर हाल में बदला लेकर रहेगी। महल में बिना शक पैदा किए घुसने के लिए उसने अपनी सालों की साधना तक छोड़ दी और चेहरे को बदसूरत बनाकर रहने लगी ताकि राक्षस शिकारी भी उसे पहचान न सके। उधर राजकुमारी, जो खुद को सम्राट की इकलौती बेटी होने का घमंड था, हमेशा इस डर में जीती थी कि कहीं कोई दूसरी औरत गर्भवती होकर उसकी जगह न ले ले। इसी डर में उसने हरम की लगभग सभी रखेलों को मरवा दिया था। इसलिए बदला लेने आई औरत ने अपनी खूबसूरती छिपाए रखना ही बेहतर समझा। फिर भी राजकुमारी ने उसे धमकी दी कि वह सम्राट पर नजर डालने की गलती कभी न करे। उसे क्या पता था कि वही शांत और साधारण दिखने वाली औरत अपने असली रूप से सम्राट को पूरी तरह अपने वश में कर लेगी। उस रात जब राजकुमारी अपने पुराने रुतबे को याद कर खुद में मग्न थी, उसी समय उस औरत ने जानबूझकर अपने कक्ष का दरवाजा खुला छोड़ दिया ताकि सब देख सकें कि सम्राट पूरी रात उसी के साथ। ये नजारा देखकर राजकुमारी गुस्से से पागल हो गई और उसे वहीं मारने दौड़ी। लेकिन पहली बार सम्राट उसके सामने दीवार बनकर खड़ा हो गया और उसी पल उस औरत को शाही रखेल का दर्जा दे दिया। अब वह सिर्फ महल की एक और औरत नहीं रही, बल्कि राजकुमारी की सबसे बड़ी प्रतिद्वंद्वी बन चुकी थी। वजह साफ थी, सम्राट का दिल और दिमाग दोनों पूरी तरह उसके बस में आ चुके थे। सबसे बड़ी बात, वह स्वाभाविक रूप से गर्भवती थी और जल्द ही उस वारिस को जन्म देने वाली थी जो राजकुमारी की पूरी हैसियत छीन सकता था। लेकिन राजकुमारी और उसकी माँ इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। उन्होंने तुरंत एक जहरीला रूस बॉक्स भेजकर उसे खत्म करने की नई साजिश रची। वह सब पहले से जानती थी। उसे एहसास था कि असली खेल अब शुरू होने वाला है। जब शाही रखेल उससे मिलने पहुंची तो उसने पूरी इज्जत से स्वागत किया और मुस्कुराकर बोली, महाराज, 1 महीने से हर रात आपकी सेवा में रही हूँ, तमीज सीखने का मौका ही नहीं मिला। अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो माफ कर दीजिए।